Hello friends, welcome back to our channel Harshita Classes. Today's topic class 12 math chapter number 6 applications of derivatives. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको सबसे पहले रेट ऑफ क्वांटिटीज़ का पता होना चाहिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ किस तरह से हम उनको चेंज करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्क्वायर के बारे में देखेंगे। हम लोअर क्लासेस में हमने स्क्वायर की डिटेल्स में पढ़ा होता है कि उसका एरिया क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है एंड डायगोनल्स क्या होते हैं। बट एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि क्या क्या आंसर आएंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है साइड का होल स्क्वायर आएगा। इसमें हम एक्स का स्क्वायर इसको ले सकते हैं। पैरामीटर जो होता है वो लेंथ 4 इंटू साइड का होता है, मीन्स 4x होता है, ठीक है। एंड डायगोनल्स जो हैं √2 इंटू साइड होते हैं। अगला सेकंड स्टेप आता है हमारा रेक्टेंगल का। स्क्वायर की तरह ही रेक्टेंगल होता है बट उसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। अब इसका एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। पैरामीटर भी सेम इसी की तरह होगा। पैरामीटर जो है वो हमारा आ जाता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। एंड नंबर थर्ड पे हमारे इसके भी डायगोनल्स आएंगे। अब इसमें भी डायगोनल्स 2 डायगोनल्स बनेंगे। इन डायगोनल्स को हम बोलेंगे लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर का होल अंडर रूट। ओके, नेक्स्ट थर्ड स्टेप है हमारा सर्कल। सर्कल हमने देखा है, सर्कल में हमने रेडियस पढ़ा, सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर क्या होता है सर्कल का, डायामीटर क्या होता है, उसके बारे में हम उनको किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर ऑफ द सर्कल इज दिस। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही अब सर्कल का हम पैरामीटर को एक नाम दिया गया सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। सर्कल के कैसे निकाले, अब रेडियस दिया हो ना तो आर इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड देन आपको कहा गया कि आप डायामीटर निकालो। डायामीटर दिया है आपको तो वो डी होता है। डायामीटर का हम हाफ कर देंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा, dy2 इज इक्वल्स टू आर। आपको जब क्वेश्चन करोगे ना तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, अब थर्ड स्टेप कंप्लीट हुआ तो फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ में हम क्यूब को देखते हैं। क्यूब का हमारा वॉल्यूम आता है, एरिया नहीं आएगा उसका, वॉल्यूम आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड इंटू साइड इंटू साइड, या सिंपल इसको भी हम एक्स की पावर होल क्यूब लिख सकते हैं। एंड lateral surface area of the cube and the curved surface area of the cube is 4 pi r square, 4 पाई नहीं होता, सॉरी 4x स्क्वायर आएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया 4x स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का आता है हमारा 6x स्क्वायर। जो लेटरल सरफेस है ना उसमें हम 4 साइड्स को लेते हैं तो 4x स्क्वायर आता है। बट जब टोटल सरफेस होगा तो उसमें ऊपर का एरिया भी आ जाएगा और नीचे जो बॉक्स होता है ना, ऊपर और नीचे का एरिया दोनों का ले लेंगे हम, तो फिर उसमें 6 साइड्स बन जाएंगी तो वो 6x स्क्वायर आ जाएगा। और जब लेटरल सरफेस का करेंगे तो हम ऊपर और जो नीचे वाला बॉक्स का पार्ट होता है उनको नहीं लेंगे, तो फिर हमारे 4 ही साइड्स देखने को मिलेंगी। इसी तरह से यहाँ तक समझ गया, टोटल सरफेस एरिया हम दोनों साइड का ले लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला जाता है, नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड भी सेम क्यूब की तरह ही होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब इसमें हम क्यूबॉइड में उस चीज़ की लेंथ को भी लेते हैं, ब्रेथ को भी लेते हैं, हाइट को भी लेते हैं। और लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट भी लेंगे इसमें।
लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया बोल दो, ठीक है, दोनों का। टोटल सरफेस एरिया इसका क्या आएगा, 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ या लेंथ हाइट। अब नंबर 6 है हमारा स्फीयर। स्फीयर के आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होंगे चैप्टर में 1.6.1 एक्सरसाइज में, तो इम्पॉर्टेंट है कि इनके फॉर्मूले लर्न रखना, ठीक है। स्फीयर तुमने बॉल देखी होगी, गेंद, तो गेंद की जो तुम रेडियस है अगर उसको तुम देखो ना तो हर एक साइड से उसकी रेडियस तुम्हें इक्वल दिखेगी, उसके सेंटर पॉइंट से, हर एक जगह से देखोगे तो। बट सेंटर पॉइंट से हर साइड को देखते हो तो रेडियस सेम मिलती है। तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। एंड लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया जो है हमारा स्फीयर का जो है वो उसका, और टोटल सरफेस एरिया भी इसी का यही होता है जो मैं आपको लिख रही हूँ, पाई आर स्क्वायर। इसी तरह से अब हम हेमिस्फीयर का पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट। अब हेमिस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं करेंगे, स्फीयर का हाफ कर देंगे। जहाँ पे हमने 4/3 पाई आर क्यूब लिया था वहाँ पे हम 2/3 पाई आर क्यूब ले लेंगे कि स्फीयर का हमने हाफ कर दिया। अब सेम मैंने बोला कि रेडियस उसकी सेम रहेगी हर एक साइड को, तो वॉल्यूम मेरी आ गई 2/3, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, जैसे सेम मैंने बोला उसका हाफ होगा 2/3 पाई आर क्यूब। एंड लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया जो रहेगा वो 2 पाई आर स्क्वायर रहेगा। और टोटल सरफेस एरिया इसका चेंज होगा, टोटल सरफेस एरिया इसमें आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम सर्कल को ले लेंगे। अगला आता है तुम्हारा सिलेंडर। सिलेंडर तुम्हारा, तुमने सिलेंड्रिकल शेप में कोई भी चीज़ देखी होगी, तो उसका वॉल्यूम निकालना है कि हाँ इसके अंदर कितनी वॉल्यूम है। अगर हम इसमें गिलास को भर रहे हैं तो इस चीज़ के अंदर कितनी वॉल्यूम थी, तो वो होती है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया जो रहेगा वो रहेगा हमारा 2। अब देखो, सॉरी, वॉल्यूम होती है इसकी पाई आर स्क्वायर एच और लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। लास्ट टोटल सरफेस एरिया रहेगा, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर 2 पाई आर आर प्लस एच। एंड देन लास्ट इज कोन। कोन क्या होता है, अब कोन जो है ना 1/3 पार्ट होता है सिलेंडर का, ठीक है। उसके हम 3, मतलब कोन को 3 बार भर के हम सिलेंडर में डालेंगे तब जाके सिलेंडर भरेगा। तो वॉल्यूम होती है हाफ 1/3 पाई आर क्यूब एच, पाई आर स्क्वायर एच। लेटरल सरफेस होता है पाई आर एल और टोटल सरफेस होता है पाई आर आर प्लस एल। सो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ हमारा। इसी के ही बेस्ड पे हमारी जो है एक्सरसाइज की जाएगी। सो आई होप आपको समझ आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।